से जो सपना था कि मेरा बेटा जो कामयाब होकर सरकारी जो कर्मचारी है वो नियुक्त हो और उसके सपने को साकार करना है, जो का रास्ता है जो आईसीएस ने मुझे दिया। और आईसीएस के माध्यम से ही मैंने लगातार 1-1.5 साल कोचिंग और आईसीएस के रास्ते को ज्वाइन करके ये मैं यहाँ तक जो आज आपके सामने सक्सेस का दौर है वो पूरा कर रहा हूँ। हमारा जो गांव है बहुत बड़ा है, उससे पहले भी जो है बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, पुलिस में भी सिलेक्ट हुए हैं, एएलएम भी सिलेक्ट हुआ है, पंजाब में भी सिलेक्ट हुए और काफ़ी मतलब हरियाणा में भी। उनमें से हाँ जी बहुत सारे जो लगभग है वो आईसीएस से पढ़ के ही उन्होंने अपना जो सक्सेस को पाया है। जो सर कैपविता मैडम है जो और परिमल सर जी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मौका मिला तो हम सोनीपत भी विजिट करेंगे और आगे वाली जो यंग जनरेशन है उनको भी मतलब मैं यही सजेशन दूंगा कि वो भी अपना +2 के बाद ही सीधा आईसीएस ज्वाइन कर। हम कहेंगे उस सरकार का धन्यवाद करेंगे जो आज हमारे बच्चे लग रहे हैं, सिर्फ बिना पैसे बिना पर्ची बिना खर्ची हमारे पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं। हमें बहुत कुछ ही है क्यों हमारे खानदान में ये पहला बच्चा ही है जो नौकरी लगा है। हमने इतने दिन गरीबी के देखे हैं ना, बहुत दिन देखे हैं। बहुत इस चीज़ का बहुत सरकार का भी हम बहुत धन्यवाद करेंगे क्यों बिना पर्ची और खर्चे के हमारा बच्चा लगा। ये सिर्फ इसकी मेहनत का ही फल है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव दड़बी में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा सरकार लगातार बिना पर्ची बिना खर्ची पर सरकारी नौकरी दे रही है। और इस वक्त हमारे साथ जो परिवार है, इस परिवार में पहले कोई सरकारी नौकरी नहीं थी और परिवार का सपना था, खास करके जो गुरदीप सिंह हैं जो अभी हाल ही में हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए हैं और अभी ट्रेनिंग पूरी करके गाँव लौटे हैं। और इनकी माता जी श्रीमती अमरजीत कौर, उनका सपना था कि बेटा गुरदीप सिंह है वो सरकारी नौकरी में भर्ती हो और लगातार गुरदीप सिंह है वो आईसीएस कोचिंग सेंटर से तैयारी करके जो है अपनी जो तैयारी आगे बढ़ा रहे थे। और इनका सपना, इनकी मां का सपना पूरा हो गया है क्योंकि गुरदीप सिंह है वो हरियाणा पुलिस में बतौर कांस्टेबल नियुक्त हो चुका है और ट्रेनिंग पूरी कर गांव में लौटा है और अब चूंकि ज्वाइनिंग हो जाएगी। पूरा परिवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और पूरे परिवार में जो है खुशियों का माहौल है। आज आईसीएस कोचिंग सेंटर के जो उन्होंने भी मिठाई खिलाई है, उनको सम्मानित किया है स्टूडेंट्स को। और सीधे तौर पे कह सकते हैं कि हरियाणा की जो सरकार है बिना पर्ची बिना खर्ची पर जो युवाओं को रोजगार दे रही है, खास करके ऐसे ऐसे परिवारों में जिन परिवारों ने कभी सोचा नहीं था कि उनके परिवार में भी सरकारी नौकरी लगेगी, लेकिन अब बिना पर्ची बिना खर्ची पर सरकार है वो सरकारी नौकरी दे रही है। इस वक्त हमारे साथ गुरदीप सिंह हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहला रिएक्शन जब आप सरकारी नौकरी में भर्ती हुए और अब चूंकि ट्रेनिंग कर आप लौट चुके हैं, क्या रिएक्शन है? कभी सोचा था कि परिवार में इस तरह से सरकारी नौकरी, क्योंकि हरियाणा जैसे प्रांत में तो ये सोचता था कि भी बड़ी सिफारिश होगी या बड़ा जो है किसी नेता के पास जाना होगा, पर्ची देनी होगी, लेकिन बिना पर्ची बिना खर्ची पर जो नौकरियां लग रही है, क्या रिएक्शन है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले सड़कनामा न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और जो हमारे यहाँ घर पर आईसीएस टीम पहुंचे उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या रिएक्शन था जब आपकी सरकारी नौकरी लगी? अब परिवार में किस तरह की खुशियों का माहौल है, क्या कहेंगे? सर, नौकरी से पहले और नौकरी के बाद में काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि पहले परिवार में बहुत जो हमारा पालन पोषण था बहुत ही गरीबी रेखा में थे, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और पिताजी और माताजी सब ने मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा। उसके बाद बस हमने भी सोचा अभी एक यूट्यूब के माध्यम से आईसीएस चैनल को देखा, उसके माध्यम से मतलब मन में जुनून पैदा हुआ और सरकारी नौकरी लग सकती है। हाँ जी सर, हमने भी सोचा भी क्यों ना हम भी आईसीएस में तैयारी करके और सरकारी नौकरी को जो रहा है सपना है पूरा कर सकते हैं। तो अभी आप सरकारी नौकरी, आपका माँ का सपना था कि बेटा जो है वो सरकारी नौकरी में भर्ती हो, अब माँ का सपना पूरा हो गया, दिल में एक सुकून मिलता है। हालांकि माँ आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जहाँ भी है सोचती होगी कि बेटे का जो सपना था, उनका जो सपना था वो आज कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है। जी सर, उनका जो स्टार्टिंग से जो सपना था कि मेरा बेटा जो कामयाब होकर सरकारी जो कर्मचारी है वो नियुक्त हो और उसके सपने को साकार करना है, जो का रास्ता है जो आईसीएस ने मुझे दिया। और आईसीएस के माध्यम से ही मैंने लगातार 1-1.5 साल कोचिंग ली। उसके बाद जो है आईसीएस ऐप परचेज किया, साथ साथ स्ट्रगल करते रहे और मेहनत करते रहे क्योंकि घर का जो माहौल था थोड़ा स्ट्रगल के टाइम पे था
और आईसीएस के रास्ते को ज्वाइन करके ये मैं यहाँ तक जो आज आपके सामने सक्सेस का दौर है वो पूरा कर रहा हूँ। तो सर पहले कुछ और युवा भी आपके गांव में लगे हैं सरकारी नौकरी, पुलिस में भी लगे हैं या कुछ और विभागों में लगे हैं? अगर आइडिया माने तो कितने बच्चे हैं जो बिना सरकारी, बिना पर्ची, बिना खर्ची पर नौकरी नियुक्त हुए हैं? सर हमारा जो गांव है बहुत बड़ा है, उससे पहले भी जो है बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, पुलिस में भी सिलेक्ट हुए हैं, एएलएम भी सिलेक्ट हुआ है, पंजाब में भी सिलेक्ट हुए हैं और काफ़ी मतलब हरियाणा में भी लगभग बहुत जो बच्चे जो हमारे सिलेक्ट हुए हैं उनमें से हाँ जी बहुत सारे जो लगभग है वो आईसीएस से पढ़ के ही उन्होंने अपना जो सक्सेस को पाया है। हाँ जी। और भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे जो ये सोच रहे होंगे, अब जैसे गुरदीप सिंह नौकरी लग गया तो आपसे भी कुछ और बच्चे पूछ रहे होंगे कि कहाँ तैयारी की, कैसे कैसे तैयारी करते हैं, किस किस तरीके से, और जो सरकार जो कर रही है कि जो बिल्कुल बिना सिफारिश के जो बच्चे हैं वो भर्ती हो रही हैं सरकारी नौकरी में। हाँ जी जी सर, मेरा भी सपना था कि घर में कोई मतलब कोई कमाने वाला नहीं है, क्या हम भी बिना खर्ची बिना पर्ची के लग सकते हैं। जो इसी मतलब आईसीएस के मात्र उस टाइम पे 6,000 जो इसकी फ़ीस थी बहुत ही कम, नाम मात्र फीस के माध्यम से हम पढ़कर और जो अपने सपने को पूरा किया है। जी, तो बाकी जो है परिवार के लोगों ने भी आपका सहयोग किया, क्या उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से पिता हालांकि मजदूरी करते हैं बावजूद उसके उन्होंने आपको पढ़ाया, बड़े भाई हैं जिन्होंने भी आप पे विश्वास जताया कि गुरदीप है वो कामयाब हो सकता है, इस पे जो है इसकी मेहनत पे जो है उनको भरोसा था, कहीं ना कहीं आज पूरा हो रहा है भरोसा। हाँ जी जी सर, कोई भी जो कामयाबी है उसके पीछे जो मतलब सबसे जो बड़ा आता है वो तो घर वालों का ही होता है। घर वालों ने, माता पिता और बड़े जो भाई हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनकी सपोर्ट के माध्यम से ही जो आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ, ये सिर्फ तो सिर्फ घर वालों का ही सबसे बड़ा हाथ है जी। धन्यवाद। हमारे साथ इनके पिता भी हैं, हम उनसे भी जो है चर्चा करेंगे। हालांकि माता का सपना था कि बेटा सरकारी नौकरी में भर्ती हो, पिता ने भी कोई सपना देखा कि बेटा है वो सरकारी नौकरी में भर्ती हो। मेहनत मजदूरी करने के बावजूद आपने इनको पढ़ाया, इस काबिल बनाया और आज बेटा जो सरकारी नौकरी में भर्ती हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की फीलिंग आपको लग रही है कि कैसा माहौल अब देखने को मिल रहा है? सर जी, मैंने मजदूरी की है, सब कुछ किया है, बेटे के लिए किया। भी बेटा कहीं ना कहीं आगे बढ़े और आगे लग जाए तो हमारी कामयाबी होगी। तो अभी सरकारी नौकरी लग गया तो बिल्कुल ऐसे मतलब ऐसे लग गया आपको कि भी मेहनत है हमारी वो पल्ले पड़ गई? हमारी मेहनत पल्ले पड़ गई है, सब कुछ हमारी जो मेहनत की है आज सब हमारे पल्ले पड़ गई है। तो आपने देखा होगा पुरानी सरकारों में किस तरह से बच्चे नौकरी लगते थे, सिफारिशें लगती थी, पर्ची देनी पड़ती थी, कोई नेता ढूंढना पड़ता था, फिर पैसे की कोई सेटिंग करनी पड़ती थी। आज बिना पर्ची बिना खर्ची लग रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम कहेंगे उस सरकार का धन्यवाद करेंगे जो आज हमारे बच्चे लग रहे हैं, सिर्फ बिना पैसे बिना पर्ची बिना खर्ची हमारे पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं। तो धन्यवाद करोगे? धन्यवाद करते हैं सरकार का। जी धन्यवाद। हाँ जी सर जो इसमें जो आईसीएस टीम का और जो सर क्या बबीता मैडम है जो और परिमल सर जी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मौका मिला तो हम सोनीपत भी विजिट करेंगे और आगे वाली जो यंग जनरेशन है उनको भी मतलब मैं यही सजेशन दूंगा कि वो भी अपना +2 के बाद ही सीधा आईसीएस ज्वाइन करके और जल्द से नौकरी का जो सरकारी नौकरी का जो रास्ता है वो सीधा आईसीएस की तरफ जाता जी है। जी सर, बिल्कुल आसान रास्ता है जी, क्योंकि स्टार्टिंग से पहले दिन से ही वो सीधा जोड़ देते हैं, स्टडी से सीधा जोड़ देते हैं। बबीता मैडम जी हैं जो सीधा मोटिवेशनल मैम है जी। जी सर। हमारे साथ इनके भाई भी हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से मुकाम हासिल किया और जो है सरकारी नौकरी में भाई है वो भर्ती हो गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका घर पहुंचने के लिए, हमें बहुत खुशी है क्यों हमारे खानदान में ये पहला बच्चा ही है जो नौकरी लगा है। हमने इतने दिन गरीबी के देखे हैं ना, बहुत दिन देखे हैं, बहुत इस चीज़ का बहुत सरकार का भी हम बहुत धन्यवाद करेंगे क्यों बिना पर्ची और खर्चे के हमारा बच्चा लगा है। ये सिर्फ इसकी मेहनत का ही फल है सर। मेहनत करो तो क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जब नौकरी रिजल्ट आया और लगा कि जो है सरकारी नौकरी लग गई है और अब ट्रेनिंग पूरी हो गई है, अब जो है नौकरी जा करके ज्वाइन करेंगे, क्या कुछ परिवार को कैसे सुकून लगा कि जो मेहनत थी वो कहीं ना कहीं जो है सक्सेस नजर आ रही है? हमें तो विश्वास ही नहीं था क्योंकि हम लोग इतने गरीब थे, हमारे पास पैसे ही नहीं थे। उसने अपनी मेहनत की है और मेहनत से उसने फल पाया है। जी, तो क्या क्या कहना चाहोगे कि बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जिसने लगवाया है और आने वालों का और मेहनत करने वाले का भी। धन्यवाद।
तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें गांव दड़बी की, किस तरह से परिवार है वो खुशियां मना रहा है। आज गांव में घर में मिठाइयां मट रही हैं, क्योंकि जो एक सपना था पूरे परिवार का कि गांव में कि ये बच्चा है वो सरकारी नौकरी में भर्ती हो जाए, और हरियाणा की जो सरकार है बिना पर्ची बिना खर्ची पर जो नौकरी दे दी है, और अब जो है अपनी नौकरी है वो शुरू करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।